जैसे सबसे जो मैंने आपकी प्रोफाइल चेक की एंड जो भी, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसे आप करती हैं, एंड वो भी एक थोड़ा सा लाइक डिफरेंट तरीके से। मैंने पहले एक पॉडकास्ट किया था संजीव मलिक जी के साथ, जिन्होंने मुझे लाइक काफ़ी टाइम लगा, लाइक हाफ एन आवर अराउंड, जिसमें मुझे एक स्टेट में लेके गए एंड दिखा और ऐसे। बट आपका जो टेक्निक है वो अलग है, तो वो प्लीज मुझे बताइए। काफ़ी सालों तक मैंने टिपिकल टेक्निक से ही पास्ट लाइफ किया है। मैं 2009 से पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराती हूँ जी। और आज तक मैं लगभग 5000 से भी ऊपर लोगों का पास्ट लाइफ कर चुकी हूँ। पर पिछले कुछ सालों में जो मैंने नई टेक्निक्स जो मेरी डेवलप हुई है, और जैसे जैसे मेरी स्टडी बढ़ती गई, डीप रिसर्च मेरी होती गई, तो समझ में आने लगा कि पास्ट लाइफ में जाने के लिए आपको एग्जैक्ट एक पॉइंट यानी कि एक बटन दबाने की ज़रूरत है। तो मैं सिर्फ ब्रीथिंग के थ्रू विद इन 5 सेकेंड पर्सन के उस इमोशंस को ट्रिगर करा के उसके पास सोर्स तक पहुंचा सकती हूँ। ओके। तो ये एक बहुत इजी टेक्निक हो गई। जनरली हम क्या करते हैं कि पास्ट लाइफ में जाने के लिए वो एक होता है कि आप 1.5 घंटे की लंबी प्रोसेसेस से जा रहे हो, पर हमें पूरी लाइफ देखने की कई बार ज़रूरत नहीं है, सारे एक्सपीरियंसेस रिकॉल करने की भी ज़रूरत नहीं होती है ना। हमें मेन आपको प्रेजेंट में जो हर्ट कर रहा है या प्रेजेंट में जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हो, उन्हीं पॉइंट का सोर्स हमें देखना होता है। तो ये शॉर्ट टेक्निक बहुत इजीली आपको पास्ट लाइफ में कनेक्ट करती है, उस मेमोरी को रिकॉल कराती है और उससे इंस्टेंट फ्रीडम भी दिलाती है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसने अपना लाइक कहीं वो स्टक थे और कुछ अलग ही देख लिया हो, जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया और जो आपने भी ना किया हो? ऐसा भी कई बार होता है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसमें हम जो मास्टर्स हैं, एंजल्स हैं, या आप अपनी स्पिरिचुअल रेल्म के कई लोगों को एनकाउंटर कर लेते हैं, या आउट ऑफ बॉडी कई सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वैसे भी होते हैं। पर जब जब लोग ऐसे अनुभव में जाते हैं ना, हम उनको रोक लेते हैं कि उससे आपको यहाँ फ्रीडम नहीं मिलने वाली, उससे आपका पेन रिड्यूस नहीं होने वाला है, रिलीज नहीं होने वाला है। तो हम उनको पकड़ लेते हैं कि वापस आप अपने काम पे जाओ, अपने सोर्स पे जाओ, एग्जैक्ट जो मेमोरी आपको ट्रिगर करनी है उसी को देखो और उसी से लेसन लर्न करो और उसी से फ्रीडम पाओ। आपको एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ देख लिया था विदाउट डिस्क्लोजिंग देयर नेम? हाँ, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं एक्चुअली। कई बार अभी रिसेंट का एक एक्सपीरियंस है कि जहाँ पे ब्रीथिंग के साथ मैंने मेमोरीज को कनेक्ट करना शुरू किया, इमोशंस को ट्रिगर किया। तो वो इमोशंस ट्रिगर होते हुए पहले चाइल्डहुड सोर्स मिला, प्रेजेंट लाइफ का चाइल्डहुड, और वहाँ से जब चाइल्डहुड मेमोरीज हमने हील कराई तो एग्जैक्ट उसके सोर्स में, पास्ट लाइफ सोर्स में, उन्होंने गुरु नानक जी को एनकाउंटर किया। गुरु नानक जी के साथ उन्होंने कम्युनिकेट किया। वो उनके स्पिरिट मास्टर्स हैं, स्पिरिट गाइड है। उन्होंने वहाँ से गाइडेंस ली। वहाँ से गाइडेंस लेने के बावजूद मैंने उनको फिर से बोला कि अभी आपको नानक जी से तो कनेक्शन बन गया, बट व्हाट अबाउट योर प्रेजेंट पेन, कि उसको रिड्यूस कैसे करेंगे? मास्टर ने गाइडेंस दे दी, पर जो गाइडेंस आपके डीएनए को ट्रांसफॉर्म अभी नहीं कर सकती, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन बन गई ना, एक नॉलेज बन गई कि आपने कोई गाइडेंस ले ली, पर ट्रॉमा तो आपके डीएनए में बैठा हुआ है। जब तक आपका सेल्यूलर शिफ्ट नहीं होता है तब तक आपका ट्रॉमा रिलीज नहीं होता है, और ट्रॉमा रिलीज नहीं होगा तो वही साइकिल आप बार बार मैनिफेस्ट करोगे। सो अगेन उनको उस मेमोरी के सोर्स पर भेजा, पास्ट लाइफ मेमोरीज को रिकॉल करवाया, वहाँ से उसको सेल्यूलर शिफ्ट कराया और फिर इनको वापस। ये कैसे करते हैं? इसकी एक टेक्निक है, वो मैं उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगी तो हो सकता है कि आप उसको कैसे समझ पाएंगे। हर चीज़ का रूपांतरण होता है। रूपांतरण समझते हैं? ऊर्जा का रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जैसे पानी के स्वरूप की बात करें, अगर पानी को ट्रांसफॉर्म करना है तो क्या करेंगे? या तो हम उसको बॉईल करेंगे तो स्टीम में कन्वर्ट होगा, या तो आप उसको फ्रीज कर देंगे तो बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक पानी 3 स्वरूप में, अलग अलग रूप में दिख रहा है। उसी तरीके से आपके इमोशंस भी एक एनर्जी है जो आपके कोशों में ही कहीं पर पड़ी है, बैठी हुई है। अब उन मेमोरीज को रिलीज करना हो आपको तो उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा जी। तो थर्ड डायमेंशन की रियलिटी में वही इमोशंस आपको बहुत ज़्यादा हैवी, पेनफुल, डार्क फील होता है। अब उस डार्कनेस से या उस पेन से आपको फ्री होना है तो क्या करना पड़ेगा? वहाँ की जो एनर्जीज हैं उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है और उसकी स्टीम बनती है, उसी तरीके से आपका इमोशन बॉइलिंग पॉइंट पे आता है और वो वेपोरेट करता है, इवेपोरेट होता है, यानी वो ऊपर उठता है। इसको हम कहते हैं सेल्यूलर शिफ्ट। आपने कभी महसूस किया है कि आपके हार्ट में जब आपको एक्सट्रीम पेन होता है तो थोड़ी सी गर्माहट महसूस होके जैसे अंदर से भाप निकलती है? हाँ, और है ऐसा दुख भी रहा हो, हैवी हो जाता है। फिर अंदर से ऊपर उठता है कुछ और आँख से फिर पानी निकलता है। तो ये क्या हुआ?
ट्रांसफॉर्मेशन, यस, कि कोई इमोशन है वो प्रोसेसिंग हो रहा है, अंदर से थोड़ी उष्मा होती है, गर्माहट होती है, सब स्टक फील होता है, फिर धीरे 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 वो आँख से पानी के रूप में बह जाता है और आप हल्का महसूस करते हैं, यस, और रोने के बाद आपको लगता है कि एकदम लाइट हो गया, हल्का फील होता तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। है। ओके। तो कोई भी इमोशंस आपके सेलुलर मेमोरीज के अंदर स्टोर होके पड़ा हुआ है, जम के बैठा हुआ है, जैसे बर्फ जम जाता है। तो थर्ड डायमेंशन की कॉन्शियसनेस में मेमोरीज और इमोशंस स्टक होके पड़े हैं, जम के पड़े हैं, अब उनको पिघलाना पड़ता है। जब वो बॉइलिंग पॉइंट पे आता है तो वो स्टीम बन के ऊपर से निकल जाता है, ट्रांसफॉर्म होता है। ऊर्जा हमेशा ऊपर की ओर उठती है ना, तो उस प्रोसेस को करने के लिए उस इमोशन को एग्जिट फील करना, उसके अंदर एंटर होना, उसको रिलीव करना एंड देन रिलीज करना, दिस इज द प्रोसेस। और यही पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी होता है कि पर्सन को अभी प्रेजेंट लाइफ में कोई मेमोरी है और कोई पेन है, तो उस पेन को उसके सोर्स पर ले जाके दिखाया जाता है कि ये कर्म आपने कहाँ से जनरेट किया, है ना, ये मेमोरीज आपकी कहाँ से आई। तो प्रोसेसिंग होती है, ट्रांस में ले जाते हैं, सजेशंस देते हैं, सजेशंस के बाद पास्ट लाइफ में एंटर कराते हैं, वहाँ की बॉडी में एंटर कराते हैं, बॉडी को रिकॉल कराते हैं, आसपास की मेमोरीज क्या चल रही है, घटनाएं क्या चल रही है उसको देखते हैं। फिर देखते हैं कि पास्ट लाइफ की ऐसी कौन सी बिलीफ सिस्टम है या ऐसी कौन सी आपकी जो लाइफस्टाइल है जो आपकी प्रेजेंट लाइफ को सिमिलर वे पे अफेक्ट कर रही है। ये होता है ना, तो वहाँ पे भी हम कॉज को देख रहे हैं, पर कितने % लोग यहाँ तक जा पाते हैं और कितने % लोग इसको ट्रांसफॉर्म करवा पाते हैं। एक होता है कि फैंटेसीज में जाना, कि मैंने पास्ट लाइफ देखी, मेरी ये मेमोरीज हैं, मैंने ये जीवन भी देखा, इतने जीवन देखे। एक हो गया आपकी फैंटेसीज, कि आपको एक खुशी होती है कि मैंने पास्ट लाइफ देखी, है ना, आप अपने ईगो को ही फुलफिल कर रहे हो। और एक होता है कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आप कितना आगे बढ़ गए। पास्ट लाइफ आपकी लाइफ की स्टकनेस को दूर करके आपको आगे बढ़ाता है, ना कि आपको कहानी से मतलब होना चाहिए कि मैंने पास्ट लाइफ में कौन सी कहानी देखी। जी। तो ये एक तरीका है।